हेलो एवरीवन, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने NCERT क्लास 5 का इंग्लिश बुक लेकर के आ गए हैं। आज का जो चैप्टर का नाम है बैम्बो करी। जैसा कि हम जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम ही है बैम्बो करी। बैम्बो करी का मतलब होता है बांस की कढ़ी। एवर मतलब कभी, बैम्बो बांस, मदर इन लॉ मतलब सास, ब्राइड ग्रूम मतलब वर या दुल्हा, स्पेशल डिश मतलब विशेष व्यंजन, डिलीशियस स्वादिष्ट, पॉइंट का मतलब इशारा करना, डोर मतलब दरवाज़ा, सो मतलब इसलिए, रिमूव हटाना। कैरी का मतलब होता है ढोना, शॉक मतलब चकित होना, चॉप मतलब काटना, बॉयल मतलब उबालना, लेटर बाद में, हार्ड मतलब कठोर या ठोस, मोर मतलब अधिक, स्टिल मतलब अभी भी, युवा दंपति, फुलिशनेस मतलब मूर्खता, बैम्बो शॉट मतलब बांस की कोपले या कली। बैम्बो करी। हैव यू एवर ईटेन अ डिश मेड ऑफ बैम्बो? हैव यू एवर ईटेन, एवर का मतलब होता है कभी, इट हैव यू एवर ईटेन क्या आपने कभी खाया है? अ डिश मतलब व्यंजन, मेड ऑफ बैम्बो क्या आपने कभी बांस से बना हुआ व्यंजन खाया है? लेट्स रीड दिस पिक्चर स्टोरी। आइए अब पढ़ते हैं किसको? पिक्चर स्टोरी को। ये जो तस्वीर वाला कहानी है इसे हम पढ़ते हैं एंड फाइंड आउट, और उसे हम पता करते हैं क्या? व्हिच पार्ट ऑफ बैम्बो, व्हिच पार्ट का मतलब कौन सा हिस्सा, ऑफ मतलब का, किसका? बैम्बो मतलब बांस का कौन सा हिस्सा कैन बी कुक्ड पकाया जाता है, एंड ईटेन और खाया जाता है। वन डे द मदर इन लॉ ऑफ संथाल ब्राइड ग्रूम। संथाल का मतलब होता है दोस्तों, संथाल एक आदिवासी का जनजाति समूह है। आदिवासी समाज का एक जनजाति है, जनजाति समूह होता है संथाल का मतलब। तो वन डे द मदर इन लॉ ऑफ संथाल ब्राइड ग्रूम, एक दिन संथाल ब्राइड ग्रूम के, ब्राइड ग्रूम मतलब दुल्हे, एक दिन संथाल दुल्हे की सास ने क्या किया? कुक्ड मतलब बनाया, ए स्पेशल डिश एक विशेष व्यंजन बनाया, किसके लिए? फॉर हिम उस दुल्हे के लिए। व्हेन ही विजिटेड हर जब वह उससे मिलने गया। द करी इज डिलीशियस, व्हाट इज इट? और उन्होंने अपने सास से पूछा कि यह क्या है? द मदर इन लॉ पॉइंटेड, द मदर इन लॉ पॉइंटेड, ये जो है मदर इन लॉ ये क्या की? पॉइंट का मतलब इशारा करना, किसके तरफ इशारा किया? इस बैम्बो डोर के तरफ इशारा किया, बैम्बो की तरफ इशारा किया। द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बो डोर, बैम्बो मतलब बांस, डोर का मतलब दरवाज़ा। ये जो बांस का दरवाज़ा है इसके तरफ इशारा किया जो इसी चीज़ का बना हुआ है। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लिव, जस्ट एज ही मतलब जैसे ही वॉज अबाउट टू लिव जैसे ही वह जाने वाला था, लिव मतलब जाना, छोड़ना, जैसे ही वह जाने वाला था, ही रिमेंबर्ड उसे याद आया, डैट कि देयर वॉज नो बैम्बो इन हिज विलेज, उसे याद आया कि देयर वॉज नो बैम्बो बांस नहीं है, कहाँ? इन हिज विलेज उसके गांव में कोई भी बांस है ही नहीं। सो ही रिमूव्ड द बैम्बो डोर, उस बैम्बो डोर लगा था उसे वो क्या किया? रिमूव कर लिया, हटा लिया, खोल लिया। एंड कैरिंग और उसे कैरिंग कर लिया। कैरी का मतलब होता है ढोना, ये जो देख रहे हैं ना ये अपने सर पे लेकर के जा रहा है, कैरी मतलब ढोना। एंड कैरिंग इट और उसे वह कैरी कर लिया, विद हिम अपने साथ उन्होंने क्या किया? उसे कैरी कर लिया। लेफ्ट फॉर हिज होम, और लीव का V2 है लेफ्ट, और लेफ्ट मतलब निकल पड़ा, कहाँ? फॉर हिज होम अपने घर के लिए निकल पड़ा। ऑन रीचिंग हिज विलेज, ऑन रीचिंग का मतलब होता है, रिच मतलब पहुंचना, ऑन रीचिंग मतलब पहुंचकर, हिज विलेज अपने गांव पहुंचकर, ही टोल्ड हिज वाइफ
उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, ही टोल्ड मतलब कहा, हिज वाइफ अपनी पत्नी को, मेक करी विद दिस बेम्बो डोर, मेक करी मतलब कढ़ी बनाओ, किस चीज़ से, विद दिस बेम्बो डोर, वो जो बेम्बो डोर लाया था उसको वो क्या बोला कि इसका कढ़ी बनाओ। शी वॉज शॉक्ड, वह चकित रह गई। हाउ कैन आई मेक, मैं कैसे बना सकता हूँ, करी आउट ऑफ ए बेम्बो डोर, आउट ऑफ मतलब में से, किस में से, बेम्बो डोर में से, मतलब बेम्बो डोर का मैं कढ़ी कैसे बना सकता हूँ। कम, तो उन्होंने क्या बोला, कम, आइल हेल्प यू, मैं तुम्हारा मदद करूँगा, बाय चॉपिंग अप, क्या करके, चॉपिंग अप का मतलब होता है काटना, काट करके, द बेम्बो, मैं बांस को काट करके तुम्हारा मदद करूँगा। ही सेड, किसने कहा, इसने, इन्होंने अपनी पत्नी को कहा। हिज वाइफ बॉइल्ड, बॉयल मतलब उबालना, तो बॉइल्ड इट, इसे उबाला, एंड बॉइल्ड इट मतलब बहुत देर तक उबालता रहा। लेटर, बाद में, व्हेन हर हस्बैंड टेस्टेड इट, बाद में, व्हेन मतलब जब, हर हस्बैंड मतलब उसके पति, टेस्टेड मतलब चखा मतलब खाया, ही सेड उन्होंने बोला, इट इज़ टू हार्ड, यह टू का मतलब यहाँ पर बहुत आया, इट इज़ टू हार्ड, यह बहुत ठोस है, कठोर है, टू इट खाने में, यू डोंट नो हाउ टू कुक, तुम नहीं जानती हो, हाउ टू कुक कैसे बनाया जाता है। हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉइल्ड इट, हिज, तो उसने क्या किया, जब उसके पति ने बोला कि यू डोंट नो हाउ टू कुक, तुम नहीं जानती हो कैसे बनाया जाता है, तो उसकी पत्नी ने क्या किया, हिज वाइफ एडेड, एड मतलब मिलाया, क्या मिलाया, मोर वाटर का मतलब और अधिक पानी उन्होंने मिलाया, एंड बॉइल्ड इट और उसे उबालता रहा, इट्स स्टिल टू हार्ड, उसके बाद भी जब खाया तो क्या था, बहुत कठोर था, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, इट्स स्टिल टू हार्ड, यह अभी भी बहुत ठोस था, आई कांट ईट इट, मैं इसे नहीं खा सकता हूँ। द इन लॉज केम टू विजिट द यंग कपल, ससुराल वाले आया, कब कहाँ आया, टू विजिट द यंग कपल का मतलब होता है युवा दंपति, शादीशुदा जोड़े से मिलने आया। दैट इवनिंग, उस शाम, दे ऑल लाफ्ड एट हिज फूलिशनेस, सभी उस पर हंसे। द मदर इन लॉ सेड, और सास बोली, डिडंट यू नो, क्या तुम नहीं जानती थी, द करी वॉज मेड फ्रॉम बेम्बो शूट, द करी वॉज मेड, कढ़ी बनाया जाता था, किस चीज़ से, फ्रॉम बेम्बो शूट का मतलब होता है बांस की कोपले, बांस की जो कली होती है उसे बोलते हैं, एंड नॉट फ्रॉम ए बेम्बो डोर, मतलब वो जो कढ़ी बनाया जाता था वो किस चीज़ से, बेम्बो शूट से, बांस के कोपले से, न कि बेम्बो डोर से, बांस के दरवाजे से।